कि दासी कहीं सब जाए चली निक जारी और मेरे सैया का तेरे के महलन में पूरी बहन चली जाना, महाराज को बुला करके लाना, अपने दिल की बात कहूंगी, उनके दिल की बात सुनूंगी। सम्मान पल का भगवान बहुत सम्मान घर में क्या बात अब देश
कहने लगी महाराज नहीं, बगैर पुत्र के ये आंगन सूना सूना लग रहा है। उत्तान पाद बोले ये भावना तुम्हारे अंदर आज जागृत कैसे हो गई? किसी दासी ने तुम्हें कुछ समझा दिया? बोली नहीं महाराज, समय से पहले नसीब से ज्यादा कोई कुछ चीज नहीं मिलती है। तो उत्तान पाद बोले चिंता करने से कभी दुख दूर तो होता नहीं भैया। अगर चिंता करने से दुख दूर हो जाए तो आज की दुनिया में कोई दुखी रहना नहीं चाहता है। चिंता करने से कभी दुख दूर नहीं होता है, दुख दूर होता है भगवान का भजन करने से। तुम रोई क्यों? कहने लगी महाराज एक बच्चा पैदा हो जाता अब वो मर जाता तो कोई चिंता नहीं थी। तो उत्तान पाद बोले फिर महारानी सुनीति बोली महाराज इसी बात की चिंता में, इसी बात की चिंता में कि मोए रात नींद न आती घर। महाराज करें तो करें क्या? इसी संतान की चिंता में मोए रात नींद न आती है और मौत तलक न आती है। सब दुनिया हंसी उड़ाती है, मोए मौत तलक न आती है। महाराज एक काम करो। बोले क्या? जवाब दिया महाराज हम अभागिनी ने आंगन में बच्चा को जन्म नहीं दे पाया, अब तुम अपनी दूसरी शादी करो। उत्तान पाद कहने लगे पागल हो गई हो, जिस आंगन में दो स्त्रियां रहती हैं वो आंगन कभी सुंदर नहीं होता है। किसने कह दिया कि दूसरी रानी से बच्चा पैदा हुआ या ना हुआ? नहीं, जवाब दिया महाराज। उत्तान पाद बोले दूसरी शादी की किसने तुमसे कह दी? और आज की दुनिया में ये कोई चाहता नहीं कि आंगन में कोई सौते आए ना। अगर नहर वक्त पे ना आए तो घल की नाली ही अच्छी नहीं। महारानी सुनीति ने बहुत विनय किया, कहने लगी महाराज आपको विवाह करना होगा। तो उत्तान पाद बोले देखिए रानी, विवाह से पहले अगर एक बार प्राणी मर जाए तो बहुत अच्छी बात है। अरे भैया सौत तो बहुत गलत होती है, और तुमसे किसने कह दिया कि दूसरी शादी करने के बाद बच्चा पैदा होगा? बोली नहीं, आप अपनी शादी दूसरी करो। महाराज लाचार भय, लाचार होने के बाद महाराज एक बार मेरे भाइयों वन में शिकार जब खेलने के लिए गए तो उस वन के बीच में क्या देखा है महाराज उत्तान पाद ने? एक बड़ी सुंदर स्त्री है जिसका नाम है सूरज। सु माने अपनी, रुच माने इच्छा, जो अपनी इच्छा से काम करने वाली सूरज। सूरज ने महाराज को देखा, महाराज ने रानी को देखा, दोनों मोहित हो गए। को आए खुशी सब ने मनाई है विवाह।
दासी से सारा किया है बड़ी रानी सुनीति ने। अब खड़ी खड़ी हमें क्या देख रही है? अरे जाना बच के, थाल तैयार कर। द्वार पर डोला आ गया, छोटी रानी सुरुचि डोला में बैठी है। एक अभागा भाग खड़ा हुआ। डोले में बैठी हुई छोटी रानी सुरुचि से बोला, क्यों बैठी हो? चलो उतरो। तुम्हारी बड़ी बहन आंगन में याद कर रही है। और जो ही बड़ी बहन का नाम लिया तो सुरुचि के शरीर में ये लगा 1000 भिक्षुओं ने मिलकर के डंक मार दिया। हमारी बहन, हाँ, हमसे बड़ी बहन, हाँ। महाराज उत्तानपाद कहाँ है? बुलाया, इधर आओ। जब तुम्हारे आंगन में एक स्त्री थी तो आप हमें क्यों लाए? आपने हमारे संग बहुत धोखा किया। कभी नहीं जाऊंगी, इसी द्वार पर मर जाऊंगी। अपने जीवन में हम सौ देखना नहीं चाहते हैं। तुमने बहुत गलत बात की। अरे जब तुम्हारे आंगन में एक लड़की थी तो हमें क्यों लाए हो? जब भोग के लिए काफी थी, हमें क्या तुम बाहर झोंकने को लाए हो? डोला वापस करो। कभी नहीं आंगन में जाऊंगी, नहीं, इसी द्वार पर सर पटक पटक करके मर जाऊंगी, क्योंकि सौत हमें सुंदर नहीं लगती है। अगर हमें रखना चाहते हैं आप, तो या तो मैं रहूंगी या फिर वो रहेगी, फैसला आपके हाथ में। अगर वो रहेगी तो हम नहीं रहेंगी, अगर हम रहूंगी तो वो नहीं रहेगी। कि हम जब उतरे डोला से पहले बस सौत को दियो निकार। हम जब उतरे डोला से पहले महाराज सौत चुन की बुरी जहर की छुरी मान जा सैया। अरे सौत चुन की बुरी जहर की छुरी मान ले सैया। हम जब उतरे डोला से पहले वो सौत को दियो निकार। हम जब उतरे डोला से पहले कभी नहीं जाऊंगी। तब तक क्या हुआ? बड़ी रानी ने थाल सजाया, सखियों को एकत्र किया, डोला के पास खड़ी हो गई। और जैसे ही आरती उतारी छोटी बहन को, बड़ी सुंदर है। और छोटी रानी ने जब सौत को सामने से देखा तो थाल घुमाते घुमाते ऐसा घूसा दिया उसकी छाती में कि थाल अलग पड़ा, बड़ी रानी सुनीति अलग पड़ी। खुशियों का माहौल था। वो माहौल सुनीति के लिए बहुत दुख की घड़ी में बीतने लगा। आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, बहन, घूंसा मारना या लात मारना ये दोनों बराबर होते हैं। अरे एक बार हमें ये पूछ लेती कि तुमने महाराज की दूसरी शादी क्यों करवाई तो मैं तुझे सारा हाल बता देती, लेकिन तूने ये क्यों कर दिया? लेकिन दोष तेरा नहीं है, दोष तो मेरी किस्मत का है। तूने छाती में मारी लात, बहन तो नेक दयाल थोड़ी बहन।
धरती भाग में फट जाइए हम कोई में नाव समाई। कहने लगी बहन हमारी कोख में पथला पड़ गए, इसीलिए हमने किसी पुत्र को जन्म नहीं दे पाया। और तुमने लात मारी, तुमने कोई गलत काम नहीं किया, तुमने अच्छा काम किया। अरे जब परमात्मा ने ही हमारी कोख में लात मारी तो तुमने कोई नया काम नहीं किया। बहन डोला से नीचे उतरो, तुम हमारी महारानी बन के रहना, हम तुम्हारी दासी बन जाऊंगी, तुम्हारे लिए मैं भोजन बना दूंगी, तुम्हारे लिए हम बिस्तर लगा दूंगी, तुम्हारी चारपाई को बिछाऊंगी, जो भी ऊपरी काम होगा हम सब करेंगे। और जो तुम्हारी कोख से बच्चा जन्म लेगा उस बच्चे को खिलाऊंगी। सुरुचि कहने लगी देख लिया महाराज, बूढ़ी बिल्ली और भक्तन बनकर के चिड़िया घर में रहना चाहती है। अरे जिसके औलाद नहीं है वो क्या जाने औलाद का दुख क्या होता है। बेटे की ममता माँ जाने, बाबा जलोगाई क्या जाने, और जिसने न चखी हो छाछ कभी वो दूध मलाई क्या जाने। जवाब दिया सुन रहे हो महाराज, कह रही तुम्हारे बच्चे खिलाऊंगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर ये रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, और अगर हम रहूंगी तो घर में ये नहीं रहेगी, फैसला आपके हाथ में। तो बड़ी रानी सुनीति सोचने लगी जिस अंडा की आस लगाई वो अंडा तो फूटा जा रहा है। और हमारे महाराज तैयार भी नहीं थे, हमने जबरदस्ती तैयार किए। वृक्ष भी लग गया, अगर ये कट गया तो बहुत काम बिगड़ जाएगा। सोई रो करके दोनों हाथ जोड़े बड़ी रानी सुनीति नौरी बहन अब तुम नीचे आओ, मैं कुछ नहीं हूं कि आओ अपने घर को देखो, और मेरा तो एक सहारा है। पूरी बहन सब धन और धाम तुम्हारा है। ऊपरी पहल मैं कर दूंगी, जब जैसी रोटी मोए देती रही हो, मैं तो तेरो ही लला खिलाऊंगी। ज्यादा नहीं, केवल 2 रोटी। बोली ऐसे कैसे, डोला वापस करो, कभी नहीं जाऊंगी। महाराज उत्तानपाद ने बड़ी रानी सुनीति की ओर देखा, आंखों से इशारा किया, बोल हमने तुझे बहुत समझाया कि दूसरी शादी मत करवा, लेकिन तूने हमारी एक नहीं मानी। बड़ी रानी कहने लगी महाराज तुम छोटी रानी के संग रहना, मैं खेतों पे जाऊंगी, चिड़िया और काग उड़ाऊंगी। खेतों पर एक झोपड़ी रखवा दो, उसी में चाकी और थोड़े जो दिया करो, हम खाऊंगी पीसूंगी रहूंगी, चिड़िया और काग उड़ाऊंगी। तुरंत मेरे भाइयों बड़ी रानी घर से बाहर निकली, खेतों पर पहुंचा दी जाती है, और छोटी रानी जो है अब महलों में रहने लगी। देख लिया, समय बदलते कभी टाइम नहीं लगता है, कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे हैं।
और प्यास कभी कभी उन्हें भी लगती है जो दरिया के किनारे। आज के समय में अगर रजैया ना मिले तो चैन नहीं पड़ता है, क्योंकि समय की बात है ना। और जब रजैया अगर गर्मी में दे दी जाए तो समय बड़ा बलवान होता है। समय से पहले नसीब से ज्यादा कभी कुछ मिलता नहीं। पता नहीं कौन से कर्म सुनीति ने किए होंगे जो घर से बहरार कर दिया गया। एक दिन वो था जो रानी कह के लोग पुकारते थे कि महारानी इधर आओ, महारानी इधर आओ। आज लोग दासी कहने लगे। दासी, ये छोटी रानी की दासी है बड़ी रानी। जैसे प्राणी, जैसे समय समय पर मौसम बदलता है मेरे भाइयों, और वैसे ही प्राणी के दिन भी बदलते हैं। दिवाली गई, होली गई, दिवाली आ गई। लेकिन हर चीज अपने समय समय पर वजूद रखती है। हर चीज अपने समय समय पर वजूद रखती है। एक गीत गाया था गुरुदेव जी ने कि दिवाली गई, होली आई, और अब की शनि है, इनका चक्कर बंधन हो बे, मौत तो खाए। बाजीबा बारे समय यहाँ पर बताया गया कि समय क्या होता है। एक समय सुहावे होए दूल्हा के संग जाना, जनवासे में बैठ के होगा मंद मंद मुस्काना। जनवासे में बैठ के होगा मंद मंद मुस्काना। यहाँ पर केवल समय की बात है। एक समय ऐसो आवे हुए दूल्हा के संग जाना, और जनवासे में बैठ के होगा मंद मंद मुस्कुराना। और अगर यही समय थोड़ा बदल जाए तो एक समय ऐसो आवे हुए मुर्दा के संग जाना, तब मरघट में बैठ के होगा चेहरा सुस्त बनाना। जिस आंगन में पति ना आए, बालक कैसे हो जाएगा, बालक कैसे हो जाएगा। बाबा जी, अगर किसी बाग का माली रूठ जाए तो बाग कुमला जाएगा, और जब आंगन में पति ही नहीं आएंगे तो संतान कैसे हो सकती है। जिस बाग का माली रूठ गया, वो बाग सदा कुमलाएगा। जिस आंगन में पति ना आए, बालक कैसे हो जाएगा, रे बालक कैसे हो जाएगा। कि जिस बाग का माली रूठ गया, वो बाग सदा को मिलाएगा। और जिस आंगन में पति ना आए तो बालक कैसे हो जाएगा। भगवान रानी, समझ में नहीं आ रहा है। हम तुमसे कह रहे क्या? और सुनो, कहिए। होनी होते कभी देर नहीं लगती है। हाँ, और जब हम तुम्हारी
जिंदगी की बात जानते हैं तो हम ये भी जानते हैं कि तुम्हारे गर्भ से एक बच्चा जन्म लेगा। और सुनो, कहिए। अगर तुम्हारे घर में बच्चा पैदा न हो तो रानी ये कुआं कहीं चला नहीं जाएगा। केवल 9 महीने इंतजार कर लो, बस 9 महीने। हाँ, और अगर तुम्हारे गर्भ से 9 महीने बच्चा पैदा न हो तो कुआं में आकर के गिर जाना, मर जाना, हमें कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब हमारी कोख से बच्चा पैदा होगा तो लौट जाऊं? हाँ बिल्कुल लौट जाइए, समय का इंतजार करो, तुम्हारे गर्भ से एक बहुत सुंदर बच्चा जन्म लेगा। बाबा नारद ने महारानी सुनीति को तो वापस कर दिया, लौट आई। और जब लौट आई है महारानी सुनीति झोपड़ी में, संतान का जब वियोग पैदा हुआ मेरे भाइयों तो बहुत रोई। अरे दीन बंधु, तू हमारी कहां तक परीक्षा लेगा? अरे जब हम जंगल में मरने के लिए गई तो तूने महात्मा को भेज दिया, कहां तक हमारी परीक्षा लेगा? अरे दीन बंधु, अरे लौट आई घर रात को नींद न आई। अरे लौट आई घर रात को नींद न आई। और सन्यासी की बात रही बुद्धि में है छाई रे मेरे भाइयों, पूरी रात कब लला जन्म लेगा गोदी में खिलाऊंगी, छोटी रानी सुरुचि की गोदी में डालूंगी। पूरी रात सोच ही सोच में कट गई। तब तक क्या हुआ, मुर्गा ने आवाज लगा दी, आस। और मेरे भाइयों, आस बहुत बुरी होती है। आस लगी है, एक रात कट जाती है, एक दिन कट जाता है तो मेरे भाइयों 1 बरस के समान। उधर वो आस लगा रही है कि कब आएंगे भगवान, कब आएंगे हमारे पिया। तो 1 दिन का जिक्र रहे, महाराज उत्तान पात सोचने लगे, आज जंगल में शिकार खेलने के लिए जाऊंगा। छोटी रानी सुरुचि से बोले, जंगल में शिकार खेलने के लिए जाऊंगा। सुरुचि बोली, महाराज अकेले नहीं जाओगे? महाराज बोले, सिपाहियों को संग लेके जाऊंगा। घोड़ा तैयार किया, महाराज ने अरे तई घोड़ा मेरे भाइयों, महाराज उत्तानपाद ने घोड़ा का पीछा किया। सारे सिपाही जो रहे चुपचाप घर लौट आए। छोटी रानी सुरुचि ने पूछा, कहिए महाराज कहाँ? सिपाही बोले, महारानी माफ करना, हिरन का पीछा किया। अब क्या बताएं, अब हम पीछे लग नहीं पाए। अरे वो हिरन क्या था, वो तो मामा मारीच बन गया। महा का महीना है, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है,
रात के 12 बजे छोटी रानी सुरची इंतजार में रही, जो ही रात के 10 बजे बाने गेट बंद कर दिया। महाराज नहीं लौटे, गेट बंद कर लिया। रात के 12 बजे महाराज उत्तानपाद जो है सुरची के द्वार पहुंचे, छोटी रानी के द्वार पर आवाज लगाई। छोटी रानी सुरची कि बाले खोलो ना। इतनी मदमस्त नींद में सो रही हो, तुम्हें ये मालूम नहीं है हम शिकार खेलने के लिए गए और तुमने गेट बंद कर लिया, अब हम कहां जाए? आवाज लगाई, लेकिन मेरे भाइयों आवाज का उत्तर अंदर से नहीं आया। आवाज लगाते रहे लेकिन छोटी रानी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसी वक्त महाराज उत्तानपाद सोचने लगे, अब आवाज नहीं लगाऊंगा, आज हम अपनी बड़ी रानी सुनीति के पास जाऊंगा झोपड़ी में। देखिए मेरे भाइयों, समय का चक्कर घूम गया। बड़ी रानी सुनीति की जब याद आई है तो घोड़ा को तुरंत लौटा दिया। लौटाने के बाद में और जो ही टापों की आवाज सुनी है बड़ी रानी सुनीति ने, तो झोपड़ी से बाहर भाग खड़ी, महाराज को रास्ता में घेर लिया। आइए भगवान, हाथ हाथ में ले लिया। जिस समय महाराज उत्तानपाद ने बड़ी रानी का शरीर देखा, सूकर कांटा हो गई। हाथ जब हाथ में लिया है बड़ी रानी सुनीति ने, तो उसे ये लगा कि हम आज चली तो झोपड़ी तरफ है, लेकिन विचार कर रही है कि आज हम महाराज को अंटा पर ले जा रही हूं। अरे सीढ़ियां न चले गई और पकड़ियो गुलिया बन में अपने। आइए महाराज ने जब रानी को देखा, रानी ने जब महाराज को देखा तो महाराज की आंखों में आंसू आए। बोले, ओरी रानी सुनीति, मैंने तुझे कितना समझाया था कि तू हमारी दूसरी शादी मत करवा, तूने हमारी एक बात नहीं मानी। रात कहा था मैंने तुझसे कि तू हमारी शादी मत करवा, लेकिन तूने कोई बात नहीं मानी, अब रो रही है। रानी सुनीति बोली, तुम क्यों रोए महाराज, रोने के लिए हम ही काफी है, तुम मत रो। आइए महाराज झोपड़ी में चलो, तुम्हें भूख लगी होगी। आइए महाराज, शिकार खेलने गए थे ना, आपको भूख लगी होगी। अरे सैया पी ले ठंडो नीर, जौ की रोटी आदि। महाराज वो 56 प्रकार के भोजन नहीं है, जौ की रोटी आदि बची आ जाइए भगवान। आइए महाराज को भोजन कराया, टूटे खटोला पर लिटा लिया, उसी खटोला पर खुद लेट जाती है। मेरे भाइयों दर क्या हुआ? रानी मन में करत विचार, टूटे खटोला सजन पौड़ाए।
राजा ने रानी को देखा, रानी ने राजा को देखा, दोनों मोहित भय। उसी रात दोनों का मिलन हुआ, सहबाज हुआ। मुर्गा ने आवाज लगाई, महाराज उठे, बोले हमें छोड़ो। अगर कहीं छोटी रानी ने जान लिया, घर रहे जाने मैंने ले रही धमकाई, बातिन की करियो याद कसम मुझसे आज मैंने जान लिया। पूरी रात तुम सौत कर रहे। महाराज बोले कोई निशानी है? बोली हाँ। क्या? तुम्हारी आंखों में कीचड़, और ये कीचड़ कह रहा है कि आप बड़ी रानी के घर जरूर गए। महाराज उत्तान पाद को जोश आ गया, कहने लगे और ये भागन तेरे आते आते वो दासी बन गई, और तुझे चैन नहीं, तुझे दुख बहुत होता है ना, तो तलवार ले जा, उसका सिर काट दे। सोई छोटी रानी पैंचुई बोली महाराज गलती हो गई, घर चलो। स्नान ध्यान किया, भोजन कराया, और भोजन कराने के बाद उसी रात छोटी रानी के साथ सहबाज किया। दोनों रानियों के भगवान की कृपा से गर्भ रह गया। और जब गर्भ रह गया, महाराज के कानों में जब आवाज आई है कि दोनों रानियों के गर्भ रह गया, तो देखिए विधि का विधान। समाज के लोग कह रहे हैं कहाँ किसी भी स्त्री से बच्चा पैदा नहीं होता था, अब तो दोनों रानियों के गर्भ रह गया। लेकिन थोड़ा अंतर हो गया भाइयों। बड़ी रानी ने जब गर्भ को धारण किया है, तो मेरे भाइयों ना तो कोई देखने वाला है, ना कोई पानी पिलाने वाला है, चिड़ियां काग उड़ाती है, एक टाइम भोजन करती है, भगवान का ध्यान करती है। और जब छोटी रानी ने मेरे भाइयों गर्भ को धारण किया, तो दासियां लगी हुई हैं, कोई सिर दबा रही हैं, कोई पैर दबा रही हैं। जब दासी दासी को जगह नहीं मिलती है, तो दासी दासी को दबा रही है। इतना ही अंतर हुआ, अंतर। लेकिन एक विद्वान तो ये कहता है, जब स्त्री गर्भ धारण करे तो उसे बड़े बड़े सुंदर भोजन करना चाहिए, और दूसरी बात अपने पति को जी भर के देखे, दूसरे आदमी को जी भर के नहीं देखना चाहिए। ये लिखित प्रमाण है। अब तो खैर ना है, जब कुछ आदत ऐसी पड़ जाती है हमारी माताओं बहनों की, जब ये गर्भ को धारण करती हैं तो ये रोटी बनाती जाती हैं, चूल्हे की मिट्टी खाती जाती है। कोई माताएं ईंट फोड़ खाती हैं, कोई पड़ुआ खाते हैं। और जब ये लला को जन्म देती हैं, तो जब लला टेढ़ा मेढ़ा पैदा होता है, तो ये कहती हैं कि जा जम घंटन न घेल। ये विचार नहीं किया कि हमने खाया क्या। सुंदर विचार। कुछ दिन पहले कैसेट चली थी कि लुक्का चलो ससुराल, ऐसी बात बाबा जी। तो मैंने एक बच्चे को देखा, तो वो हमेशा ऐसे ही हाथ, मतलब ऐसे हाथ हमेशा रखता था। तो मैंने विचार किया जब ये अपनी माँ की पेट में होगा, तो इसकी मम्मी लुक्का चलो ससुराल वह कैसे पूरी पूरी रात देख रही हो, तो जो ऐसे कद घूमत रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तुम गर्भ को धारण करो, सुंदर सुंदर भोजन खाओ, सुंदर विचार रखो,
सुंदर सुंदर गीत गा। पति के अलावा पराये आदमी को कभी जी भर के मत देखो। कुछ ऐसा हो जाता है, बापो करिया महतारियों करिया, लेकिन लड़का बहुत सुंदर पैदा भाव सो माता का कहती हाय जब बापो करिया और जाओ करिया, जब बापो करिया महतारी के लिए जब गोरो कहाँ था। हमारी समझ में ये आया होगा कि जब उसने गर्भ को धारण किया होगा तो अपने पति को नहीं देखा होगा, पराये आदमी देख रही सुन लला गोरो पैदा हुआ। धीरे धीरे 9 मास व्यतीत भय। बड़ी रानी के मेरे भाइयों जब दर्द आया कहती है दीन बंधु भगवान, जब हम बच्चे को जन्म दूंगी तो हमारा बच्चा कौन देखेगा। छोटी रानी की यहाँ दासियां लगी पड़ी हैं, लेकिन मेरे भाइयों वो समय आ गया बड़ी रानी से एक लला ने जन्म लिया। जब उसे होश आया तो उसने बच्चे को संभाला। 2-3 दिन बाद बाबा नारद पहुंच गए। नारद ने उस बच्चे का नाम रख दिया ध्रुव। दूसरी रात महलों में छोटी रानी ने जन्म दिया, अंतर हो गया। एक ने जन्म दिया तो सेनाइयां बधाइयां बजी, और झोपड़ी में जो जन्म लिया बच्चे ना कोई सेनाई है ना कोई बधाई है। महलों में बच्चे ने जन्म लिया, उस बच्चे का नाम पड़ा उत्तम। धीरे धीरे ये दोनों बच्चे कितने वर्ष के भय 5 साल के। एक दिन का जिक्र रहे, उत्तम खेलते 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 उसी झोपड़ी में पहुंच गए। कौन सी झोपड़ी में? महारानी सुनीति की झोपड़ी में। महारानी सुनीति ने उठाया, उत्तम को गोदी में ले लिया और जौ की रोटी खिलाई। तो ध्रुव ने पूछा मैया ये कौन है, कहाँ रहते हैं ये? बताइए मोए कहाँ बीमारी, और क्या बुरे बोले गए बबुलारे कहते नहीं कौन। कुछ मौसी ने कह दिया या तुम्हारे पिताजी ने कुछ अपशब्द कह दे? सोई धर्म बोले मैया अगर पिताजी कुछ शब्द कह देते तो इतना दुख पैदा नहीं होता। मौसी मारती रही, पिताजी खड़े खड़े देखते रहे। मतलब अगर मौसी मारती रही तुम्हारे बारे में हमारे बारे में बड़े अपशब्द कह डाले। क्या कहा? धर्म बोले मैया मौसी ने ये कहा कि तूने भगवान का भजन नहीं किया, जा अब की भगवान का भजन करना तो हमारी कोख से जन्म लेना। तेरी मम्मी ने भगवान का भजन नहीं किया, अगर वो भगवान का भजन करती तो इसी आंगन में उसकी कोख से तुम जन्म लेते तो राजकुमार कहलाते। और ये भागे। इतनी जब बात कही सोई सुनीति बोली बेटा बात बिल्कुल सत्य है, न हमने भगवान का भजन किया और न तुमने ही भगवान का भजन किया। लेकिन पिताजी, लेकिन ध्रुव वो पिता है तुम्हारे, वो पिता है नकली। तुम्हारा पिता आज से राम भगवान जो सारे संसार को एक ही नजर से देखता है वो तुम्हारा पिता है। ध्रुव बोले मैया कहाँ मिलेगा? वह भोली मैया बोली बेटा वन में मिलता है। उस पिता के लिए बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ती है वन में, तब वो मिलता है। ध्रुव बोले मैया अब तू आज्ञा दे दे, अब हम तपस्या करूंगी और उसी परम पिता परमात्मा को प्राप्त करके जरूर लौट करके तेरी झोपड़ी में आऊंगी। मैया मैया बोली मैंने ये क्या पाठ पढ़ा दिया? बेटा ध्रुव वन में मत जाओ, शेर भेड़िया सियार रहते हैं
तुम्हें नोच नोच करके खा जाएंगे। धर्म बोले मैया वृक्ष पर चढ़ा दिया, तू अब जड़ काट नहीं है मैया, अब तू आज्ञा दे दे। तू ये समझ लेना कि हमने अपनी कोख से किसी लला को जन्म नहीं दिया। तो रो करके मैया बोली धर्म कि बेटा जा दुखिया मैया का, और तुम किन पे छोड़े जाते हो, और धर्म के मलापन करके नैया मझधार दुआर। लला धर्म, अगर तुम वन में चले गए तो सियार तुम्हें नोच नोच करके खा जाएंगे। आप हमारी जिंदगी के पतवार हैं। बेटा जा दुखिया मैया का, तुम किन पे छोड़े जाते हो, धर्म के मलापन करके नैया मझधार दुआर। और ये मैया रोना नहीं। देखिए 5 साल का बच्चा माँ को समझा रहा है, अगर लौट आए तो तुम ये समझ लेना कि हमने लला को जन्म दिया, और अगर हम लौट करके नहीं आए तो तुम्हें समझ लेना मैया कि मैंने अपने बच्चे को जन्म नहीं दिया। धर्म बोले मैया मेरी माँ का दुनिया आनी जानी है, और रहना नहीं मेरी माता जब घूमने बिरानी है। मेरी मात करो कर लियो अपना ही हो, तैले हो समर में गाठ जन्म नहीं बेटा का दियो। मैया के पाँव डलाने सीधा लगाए गई, पीरन छोए मैया के पाँव डलाने सीधा लगाए गई। भैया छोए मैया के पाँव लगाने सीधा लगाए मेरे भाइयों, नन्हे नन्हे हाथों से ध्रुव ने मैया के पैर छुए, चल दिए। जब तक ध्रुव दिखाई देते रहे तब तक मैया खड़ी खड़ी देखती रही, और जब ध्रुव ने दिखाई नहीं दिया तो मैया गिर पड़ी। महाराज उत्तानपाद के कानों में खबर पहुंच गई कि आज तुम्हारा बड़ा बेटा वन को जा रहा है। उत्तानपाद ने सिपाही को बुलाया, जवाब दिया जाओ ध्रुव से कह देना कि आज से तुम्हारे लिए रोटी और दाल मिलेगी। सिपाही भागा, बोला ध्रुव घरे लौट चलो, तुम्हारे पिता ने आदेश कर दिया आज से तुम्हें रोटी दाल। ध्रुव बोले अभी तो हमने नाव पर पैर भी नहीं रख पाया, तब तक रोटी दाल पीछे पीछे नहीं। सिपाही भाग खड़ा हुआ, बोला महाराज वे लौटे ही नहीं।
महाराज उत्तानपाद बोले जाओ हमारे धर्म से कह देना कि आज से तेरे लिए आधा राजपाट। सिपाही भागा, बोला लला राजकुमार सुनो, आज से तुम्हारे लिए आधा राजपाट। धर्म बोले नहीं।